नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिवेश कुमार श्रीवास्तव लक्ष्य डिप्लोमा क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट परमाणु संरचना और साड़ी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लोगों के लिए आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है, तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कच्छ व्हाट इज कच्छ, कच्छ क्या होते हैं, सन 2011 में पूछे गए क्वेश्चन। तो आइए हम बताते हैं आपको। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित है प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के ब्राइटम कक्ष ब्राडगत या चक्कर चारों ओर इलेक्ट्रॉन की ओर चक्कर लगाती हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के ब्राड कक्ष में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहरी कक्ष में चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चक्कर लगाते तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। इलेक्ट्रॉन को इन प्रकार इलेक्ट्रॉन को n से प्रदर्शित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की चक्कर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को इस प्रकार चक्कर लगाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम कक्षक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कक्षक कहते हैं। कक्षक क्या होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के ब्रातम कक्ष की गति या चक्कर चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन की ओर चक्कर लगाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। चक्कर इलेक्ट्रॉनों को हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसकी अधिकतम संख्या होती है 2n² होती है। ठीक है दोस्तों, इसे कक्षक कहते हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। परमाणु कक्षक क्या होते हैं? परमाणु कक्षक नाभिक के चारों ओर वह त्रिभुवन इलेक्ट्रॉनों पाए जाते हैं जिसे परमाणु कक्षक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर जो त्रिभुवन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे परमाणु कक्षक कहते हैं। नाभिक कैसे होता है ये दोस्तों हम बताते हैं। जैसे मान लिया कोई गोला है, ये कोई बिंद है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। इसमें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन उपस्थित रहता है और इसके बाहरी के कुछ में होता है, और बाहरी कोश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में बाहरी कक्षा में गति करता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाभिक के पास होते हैं। तो ये नाभिक उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन उपस्थित हो, उसे नाभिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाभिक उसे कहते हैं। और इस नाभिक के चारों त्रिभुवन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नाभिक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, फिर उसके बाद में फिर ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसे परमाणु कक्षक कहते हैं। इसे जो क्या कहते हैं, ये एक परमाणु हुआ, 2 परमाणु और 3 परमाणु ऐसे तो इसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कक्षक कहेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ये बहुत आसान एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं। तो नाभिक के चारों ओर त्रिभुवन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसे परमाणु कक्षक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ वैसी चीजें जान लेते हैं। कक्षकों की आखिरी शेप्स ऑफ बैटल्स। यस कक्षक होते हैं। पी कक्षक टाइप्स ऑफ बैटल। कक्षक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए हम बताते हैं आपको। यस कक्षक होते हैं, पी कक्षक होते हैं, डी कक्षक होते हैं और यफ कक्षक होते हैं। यफ यस क्लास के होते हैं और पी क्लास के होते हैं, डी क्लास के होते हैं, यफ क्लास के होते हैं। तो आइए हम बताते हैं। एक पी उपकोष 3 पी एक्स पी वाई पी जेड से मिलकर बना होता है। पी एक्स पी वाई जेड से मिलकर बना, जिसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक पी उपकोष 3 पी एक्स पी वाई पी जेड कक्षकों से मिलकर बना होता है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको आप ध्यान रखना, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी आकृति डम्बेल की आकार की होती है। डम्बेल की आकृति की होती है, यानी पी कक्षक का है ये। पी कक्षक पी एक्स पी वाई पी जेड से मिलकर बना होता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डम्बल की आकृति होती है। डम मतलब क्या होता है?
डम, डम मतलब क्या होता है, डिब्बे की आकृति। बेल मतलब डम बेल, डम मतलब क्या होता है डबल, और बेल मतलब बेल की तरह। तो आइए बताते हैं, डायग्राम दिखाते हैं आपको। तो उसे पी कक्षक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक है, ये और ये एक डम है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस है, ये प्लस है, ये जेड है, ये जेड ये पी एक्स, ये जेड इसको नाम दे दिया, इसको वाई नाम दे दिया। ये प्लस का चिन्ह बनाया, ये डम है, एक डिब्बा है, दो डिब्बे हैं, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये वाई है। तो ये क्या है, इस पर चिन्ह, और ये एक्स है, पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी डम्बल आकार के है। ये क्या है, डम्बल आकार का, एक डिब्बा है इलेक्ट्रॉन का, दो डिब्बा है, यानी ये डम्बल आकार का है। तो पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी ये पी एक्स कक्षक होते हैं तीन, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीन इलेक्ट्रॉन से मिलकर, तीन प्रकार के कोषों से मिलकर बने होते हैं। और इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो चार दो छः, दो इस पर होते हैं, दो इस पर होते हैं, दो इस पर, दो दो चार, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये डंबल के आकार की होती है, ये जो डंबल है, ये डंबल है, तो एक डंबल दो डंबल, यानी डंबल के आकार की होती है। तो इसे पी कक्षक कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम दूसरे कक्षक की बात करते हैं, दूसरे क्लास की बात करते हैं। यश कक्षक, एक यश कक्षक में एक यश कक्षक होते हैं, एक यश कक्षक में एक यश कक्षक होते हैं तथा इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन का, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यश कक्षक में एक यश केवल ओनली वन, एक ही कक्षक होते हैं, एक यश कक्षक में तो ओनली वन। दोस्तों ध्यान रखिए, ओनली एक कक्षक में केवल ओनली एक ही कक्षक होता है, वो भी कौन होता है, यश कक्षक होता है। तथा इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बड़ा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन है कि ई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए आकृति गोलाकार होती है, इसलिए जो आकृति होती है, साइज होती है, शेप होती है, गोलाकार होती है, गोल डिब्बे गेंद बाल की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये है, ये प्लस का निशान है, ये नाभिक है, ये प्लस में है, ये इसको जेड नाम दे दिया, इसको वाई नाम दे दिया, और इसको यस नाम दे दिया। और यहाँ से एक ये बनाया, वाई हो गया, ये जी यक्स हो गया, यक्स वाई जेड, यानी इसके बराबर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो नाभिक हो गया, ये नाभिक वो हो गया, ये नाभिक हो गया, ऐसे ये नाभिक हो गया, ये नाभिक हो गया। इसके जो बड़ा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसे सिंपल सी बात है दोस्तों, आइए हम समझाते हैं। एक यश कक्षक में यश कक्षक होते हैं तथा इसमें जो बराबर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, जिसके बराबर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे यश कक्षक कहते हैं, यश कक्षक कहते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है दोस्तों, ये गोलाकार होती है। आइए तीसरे डी कक्षक की बात करते हैं। डी कक्षक जो होता है, यह एक डी उपकोष में, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। 5 डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड टू डी एक्स टू डी वाई जेड डी एक्स जेड से मिलकर बनते हैं। इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डी कक्षक होता है, या एक डी उपकोष में 5 डी कक्षकों से मिलकर बनता है। ये जो डी कक्षक होता है, डी उपकोष होता है, डी कक्षक जो होता है डी उपकोष से मिलकर बना होता है। इसमें कितने कक्षक होते हैं, 5 क्लास होते हैं, 5 भागों में बांटा जाता है, से मिलकर बनते हैं। और इसको किस नामों से प्रदर्शित करना है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड टू डी एक्स टू डी वाई जेड डी एक्स जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर आप बात करते 2-3 नंबर पूछा जाता है, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी कभी 5वां नंबर में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ क्लास, तो कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका डिफिनेशन लिखना होता है। ये बहुत सन 2016 में पूछे गए हैं दोस्तों, बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकते हैं। इसे डबल
ये जो है डबल डम होते हैं। डबल डम मतलब जो है डबल 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 इलेक्ट्रॉन हो और फिर डम हो, ऐसे 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। जैसे ये बना रहे हैं आपके लिए, ये बनाए, ये नाभिक का चिन्ह है, ये एक्स जेड वाई, ये माइनस, ये भी माइनस, और ये जो प्लस में है ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस, ये माइनस, यस वाई जेड, यस वाई जेड। ये नाभिक है, ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, यस वाई जेड, यस वाई जेड। तो इसे डी कक्षक कहते हैं। इसका डायग्राम है। यफ कक्षक के बाद या एक यफ उपकोष हो, इसमें 7 यफ कक्षक होते हैं। यफ यस यस 1 यस 2 और यफ जेड यस 2 माइनस यस 2 वाई 2, यफ जेड यस 2 माइनस जेड 2, यफ एक्स वाई जेड, यफ एक्स वाई जेड। इसमें 7 कक्षक होते हैं। यफ जेड 3, यफ वाई जेड 2, यफ एस 2 से मिलकर बना होता है। यह एक यफ कक्षक होता है। ये तो ठीक है दोस्तों, यह एक यफ कक्षक तो होता है। इसमें सात प्रकार के यफ क्लास यफ पार्ट मिलकर बनाए जाते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। यफ यस 1 आपको बता दिए हैं, 7 प्रकार के से मिलकर बना होता है, तथा इसमें अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे यफ कक्षक कहते हैं। तो आइए हम क्वांटम संख्याओं की बात कर लेते हैं। ये सन 2017 में पूछे गए हैं, सन 2017 में पूछे गए हैं आप। तो हम बताते हैं क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, और उनके डिफिनेशन बताइए, और उनके क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं। ये सन 2017 में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं। क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो किसी परमाणु व नाभिक किसी परमाणु व तत्व के इलेक्ट्रॉनों की विन्यास कोषों आकृति स्थिति व चक्र आकार आदि को बताता है, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो किसी परमाणु व तत्व के इलेक्ट्रॉनों के विन्यास व उपकोष आकृति स्थिति व चक्र आदि आकार को बताता हो, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं दोस्तों। क्वांटम संख्या वो संख्या होती है जिसमें परमाणु तत्व के इलेक्ट्रॉनों के विन्यासों कोष व आकृति व स्थिति व चक्र आदि आकार को बताता हो, आकार को दर्शाता हो, तो क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। सन 2017 में पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए दोस्तों, आपको बार बार बता रहे हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या नंबर फर्स्ट क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्याओं को यन से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इसकी सहायता से कक्षकों की प्रकृति व उनकी ऊर्जा का पता चलता है। इसकी सहायता से कक्षकों या क्लास की प्राकृत व उनकी ऊर्जा का पता चलता है, तथा यन मान शून्य के अतिरिक्त कोई भी हो सकता है। इसका यन का मान जो शून्य के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। जैसे यन का मान कितना हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, या फिर -1 -2 -3 हो सकता है। आइए दूसरे क्वांटम संख्या की बात करते हैं। दूसरे क्वांटम संख्या द्विकांशीय क्वांटम संख्या वो संख्या होती है यल से लिखते हैं। यल से प्रदर्शित करना मतलब क्या होता है, लिखना। यल से लिखते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की उप ऊर्जा और सतरों का पता लगाते हैं, उप ऊर्जा सतरों के बारे में बताते हैं। यह इलेक्ट्रॉन द्विकांशीय क्वांटम संख्या उप ऊर्जा सतरों के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, यह द्विकांशीय क्वांटम संख्या यल से प्रदर्शित करते हैं। इसकी संख्या मुख्य रूप से यन क्वांटम संख्याओं पर
निर्भर करते हैं। जो दूरदर्शी क्वांटम संख्याएं होती हैं यन मुख्य क्वांटम संख्याओं के ऊपर भी निर्भर करती है। दूरदर्शी क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्याओं के ऊपर ही डिपेंड करती है, जिसे जिसे दूरदर्शी क्वांटम संख्या कहते हैं, कॉल्ड ऑफ दूरदर्शी क्वांटम संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसका मान डी के मान से लेकर n-1 तक होता है। इसका मान जो होता है डी के मान से लेकर n-1 तक होता है। यल के संभावित मान क्या होते हैं? यल बराबर 0 से n-1 तक, यल बराबर 0 से n-1 तक होता है। यल बराबर 0 तो n बराबर 1, यल बराबर 0, यल का मान जब 0 रहेगा तो n का मान क्या रहेगा? 1 रहेगा। यल का मान जब 0 1 रहेगा तो n बराबर 2 हो जाएगा। जब यल का मान 0 1 2 रहेगा तो n का मान 3 रहेगा। यल का मान जो है 0 से लेकर 3 तक रहेगा तो यन का मान जो है 4 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल। ऐसे जो है एग्जाम्पल बताइए, यल बराबर 0 तो यन बराबर 1, और यल बराबर 0 1 तो यन बराबर 2। यल का मान इतना रहेगा तो यन का मान 3 रहेगा। यल का मान 0 से लेकर 3 तक रहेगा तो यन के बराबर 4 रहेगा। द्विआंशिक क्वांटम संख्या बता दिए, मुख्य क्वांटम संख्या बता दिए, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या वो संख्या होती है जो चुंबकीय क्वांटम संख्या वो संख्या होती है जो ऊर्जा सतहों, आकार, उपकोषों आदि का पता चलाते हैं। आज के बारे में हमें बताते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या इसी यम से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं जो दो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं, वो ऊर्जा सत्रों, आकार व उपकोषों आदि के बारे में हमें बताते हैं। तो इसे चुंबकीय क्वांटम संख्या क्वांटम कहते हैं। इसे मैग्नेटिक यानी यम से मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबक, यम से प्रदर्शित करते हैं। और आइए, यम के संभावित मान क्या होते हैं? यम के संभावित मान m+1 से लेकर -l तक, 0 तक होते हैं। 0 से हो सकते हैं। यल बराबर 0 तो यल बराबर जब 0 है तो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 0 रहेगा। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्याएं होती हैं, नंबर होते हैं, ये दोनों द्विआंशी क्वांटम संख्याओं के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। यल बराबर 1 होगा तो यल का मान जब 1 रहेगा तो यम का मान, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है, यम का मान 0 1 -1 रहेगा। यल का मान जब 2 रहेगा, द्विआंशी क्वांटम संख्याओं का मान 2 रहेगा तो यम का मान 0 से लेकर 2 तक रहेगा, फिर -1 -2 रहेगा। और यल का मान जब 3 रहेगा तो यम बराबर -1 1 0 2 3 -1 -2 -3 रहेगा। तो आइए चौथे क्वांटम संख्या की बात करते हैं, क्वांटम नंबर की बात करते हैं। चक्र क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या वो संख्या होती है दो स्पिन अवस्था में मुख्यतः दो इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन अवस्था को लिखते हैं। दो स्पिन अवस्था क्या होती है? दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन अवस्था को बताते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की दिशा वामार्त या दक्षिणावर्त होती है। स्पिन की दिशा होती है वामार्त, या फिर उत्तर रहेगी या फिर दक्षिण रहेगी। ठीक है दोस्तों, यदि यम यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या है, और यस स्पिन क्वांटम संख्याएं केवल का मान +1/2 या -1/2 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यस बराबर प्लस में 1/2 रहेगा, वामार्त रहेगा, और इलेक्ट्रॉन यस बराबर -1 हो सकता है, दक्षिणावर्त भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम संख्याएं यस बराबर +1/2 या -1/2 हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है ई, ये जो है वामार्त घूम रहा है, वामार्त, और ये दक्षिणावर्त, ये डायग्राम है यस, यानी कि ये दक्षिणावर्त जा रहा है तो इसका यस का मान जो है स्पिन क्वांटम संख्याओं का मान -1 रहेगा, और ये वामार्त जा रहा है तो इसकी जो मान रहेगा प्लस में रहेगा। यस बराबर 1/2 इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन अवस्था, ये देख सकते हैं।